अब मैं आप सबके बीच श्री चरणजीत सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। श्री सिंह 1990 बैच के भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं। उनका व्यापक अनुभव एक नागरिक सेवक के रूप में है। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में मास्टर ऑफ फिलोसॉफी और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से जूलॉजी में विज्ञान का मास्टर किया है। वह एक पर्यावरणविद हैं और जिनका व्यापक प्रशासनिक अनुभव केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ है। चरणजीत सिंह सर से अनुरोध करती हूँ कि आप मंच पर आएं और कोलैबोरेशन फॉर इम्पैक्ट एट स्केल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ पार्टनरशिप पे अपने विचार प्रकट करें। नमस्कार। सम्मानीय मंच और सामने जो मेरे बैठे हैं वो मेरे ख्याल से और भी सम्मानीय हैं। इतने वरिष्ठ और इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को यहाँ ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना थॉट प्रोसेस आपके साथ शेयर कर सकूं। जो कोलैबोरेशन है ये मैं मानता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और इसको मैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे कहते रहते हैं कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच और भी ज़्यादा होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच जब हम रखते हैं तो किसी समस्या को सब लोग मिलकर अगर हल करते हैं तो बड़े बेहतर ढंग से उसको हल कर सकते हैं। और मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने इस बात को बार बार कहा है, तो मैं आई फुल्ली एग्री विद देम। ये बहुत ही सशक्त माध्यम है। अगर हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो किसी भी समस्या को बहुत बेहतर ढंग से सुलझा सकते हैं। और इसमें सभी लोग आते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, एनजीओज हो, प्राइवेट हो और कम्युनिटी हो, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस हो, सभी लोग मिलके काम करेंगे तो बहुत बेहतर ढंग से काम कर सकते। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाह रहा हूँ जिसके ऊपर कि मैं फोकस रखूंगा, जो कि हम कहीं मेरे को लगता है नेग्लेक्ट कर जाते हैं। वो मेरे को लगता है पॉलिटिकल बाई इन। जब पॉलिटिशियन भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं ना तो फिर तो समस्या का कोई इतनी जल्दी खत्म होती है कि आप विश्वास ही नहीं करेंगे। इसका मैं आपको उदाहरण भी दूंगा कि क्यों मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल बाई इन बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं डील कर रहा था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से। वहां बहुत तरह के कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन हम रखते हैं। कोई कृषि सखी है, पशु सखी है, मधु सखी है, मत्स्य सखी है, डिफरेंट टाइप के हम कम्युनिटी के लोगों को तैयार करते हैं और उनको विभिन्न प्रकार के कार्य सौंपे जाते हैं। तो इसी में एक होती है पशु सखी, जो कि वेटरनरी सर्विसेज कहते कि प्रोवाइड करती है, जो मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ा रोल ग्रामीण क्षेत्रों में अदा करती है। अब क्या है कि आप तो कह रहे हैं एक डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के भी बहुत से हाथ हैं। एक वेटरनरी डिपार्टमेंट अलग है, रूरल डेवलपमेंट अलग है, इतने डिपार्टमेंट हैं। तो हम तो उसको ट्रेन करते हैं, लेकिन पशुपालन विभाग वो उसकी सेवाओं को यूज नहीं करता। तो मैंने कहा ये तो बहुत गलत बात है। अगर पशुपालन विभाग के साथ एक बातचीत करी जाए तो क्यों ना उनको कहते कि जोड़ा जाए। तो हमने उनके साथ मीटिंग वगैरह करी पशुपालन विभाग के साथ, तो उनको भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। जैसे मिहिर जी कह रहे थे, सारे अधिकारी भी खराब नहीं होते, आपको कई बड़े अच्छे अधिकारी मिल जाते हैं, उनको ढूंढना पड़ता है। और हमको भी बाई चांस जो भगवान की भी जब कहते हैं ना कि सारी कायनात आपके साथ लग जाती है किसी समस्या को सुलझाने में, तो वो हमें ऐसा मौका मिला कि वो अधिकारी हमें बड़ी अच्छी मिली। उसने कहा कि बहुत ही अच्छा आइडिया है आपका, तो क्यों ना हम कहते कि आप हमें ये बताओ आप इनको किस चीज में ट्रेन करते हो। तो हमने पूरा उनके साथ मॉड्यूल शेयर कर लिया। हमने कहा कि 42 डेज की हम इनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। तो कहती है नहीं, आप इसको हमको दीजिए, हम इसको पढ़ेंगे, कुछ कमी पेशी होगी तो आपको बताएंगे। मैं कहा बिल्कुल। तो हमने उनको पूरा मॉड्यूल शेयर किया। तो कुछ टाइम बाद उन्होंने हमको बताया नहीं इसमें कुछ कुछ गैप हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जो गैप हैं आप इनकी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करवा दो। कहते ठीक है बिल्कुल। तो उन्होंने एक 16 दिन का एक और मॉड्यूल निकाला, जो कि 42 + 16 डेज का एक मॉड्यूल हो जाएगा और 17वें दिन उनका एग्जाम होगा। मैं कहा 17वें दिन जो एग्जाम भी होगा एक अलग और इंडिविजुअल संस्था ले, और जो भी हमारी महिलाएं पास कर जाएंगी आप उनको रिकॉग्नाइज कीजिए एज एन एक्सटेंशन एजेंट ऑफ द वेटरनरी डिपार्टमेंट। कहती बिल्कुल हम एग्री करते हैं। तो हमने फिर इसको लॉन्च किया। तो 42 डेज हमारे, 16 डेज उनके, 17वें डेज कहते कि वो उनका कहते कि पेपर होगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि मोर देन 99% महिलाएं हमारी ने सभी ने पास किया उस पेपर को और उन्होंने सर्टिफिकेट भी लिया। अब हमने कहा कि ये जो हम
गवर्नमेंट के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं फुल्ली ये भी आपको कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है, लेकिन सही ढंग से सही जगह पे यूटिलाइज करना वो बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो हमने कहा कि हम ये पैसा हम भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको पशुपालन विभाग खर्च करेगा तो एक उनके पास ओनरशिप आएगी कि नहीं हमने पैसा खर्च किया है तो हम इनकी सर्विसेज भी यूटिलाइज करेंगे। दूसरा हमने कार्ड ये खेला, हमने ट्रेन उनके माध्यम से कराया, पैसा भी उन्होंने दिया। अब हमने कहा कि इसको जो हम तो सब इसको लॉन्च कर देंगे। अच्छा हाँ, एक चीज और छूट गई इसमें, हमने कहा कि हम इसको क्या कि मैप भी कर लेते हैं कंट्री में, आपको कहां कहां जरूरत है। तो उन्होंने पूरा हमने एक एक गांव देश का मैप कर दिया है कि 2 लाख हमें उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग ने हमको ऐसे वो चाहिए एक्सटेंशन एजेंट। हमारे पास कहते कि 70,000 के आसपास ऐसी पशु सखियां आती है। हमने कहा ठीक है, हम बाकी हम ऐसे गांव में छांट के उनको तैयार भी करवा देंगे और ट्रेन भी करवा देंगे। कहते ठीक है। अब हमने कहा कि इसको जो है ना, मैं कहते कि पॉलिटिकल बाइन जो मैं कह रहा था वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने कहा कि इसके साथ जो है ना ये उनको भी जोड़ना चाहिए। हम इसको कहते हैं कि फॉर्मली लॉन्च कराएंगे और एक इसका अट्रैक्टिव नाम देंगे। हमने इसका नाम सोचा ए हेल्प, मतलब एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। एक बड़ा सुंदर सा हमने इसका नाम दिया, बड़ा सुंदर सा इसको हमने पैकेज किया, बड़ा इसका लोगो बनाया और इसको कहते कि फॉर्मली हमने लॉन्च करवाया। तो जैसे ही हमने लॉन्च किया एकदम मीडिया में इसका कहते कि अट्रैक्शन आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही मीडिया में अट्रैक्शन आती है लोगों को लगता है यार ये तो बहुत ही बेहतरीन चीज है, जो कुछ नहीं हम कर रहे, हम उसी चीज को एक बेहतरीन ढंग से ब्रांडिंग और पैकेजिंग करके लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। हमने कोई नया कुछ हमने उसमें खजाना नहीं निकाल दिया। तो जैसे ही हमने मध्य प्रदेश में भोपाल में लॉन्च किया तो बड़ा इसको कहते कि लोगों ने अप्रिशिएट किया, वहां के भी मध्य प्रदेश के जो भी पॉलिटिकल सिस्टम था उसमें बड़ा अप्रिशिएट किया गया। और हमने कहा कि हमने सोचा था कि यही बात खत्म हो जाएगी। हमने कहा चलो 1-2 स्टेट में और लॉन्च करते हैं। तो वहां भी हमने ऐसे माननीय मुख्यमंत्री और केंद्र के कहते पशुपालन विभाग के मंत्री, राज्य के मंत्री वगैरह उनसे लॉन्च करवाया। हमने तो 1-2 स्टेट में लॉन्च करवाया। मुझे बड़ी खुशी है उस लॉन्च कराने के बाद में हमें राज्यों से इतने मतलब आने लगे, मुख्यमंत्रियों को यहाँ से आने लग गया फोन कि हम भी इसको अपनी स्टेट में लॉन्च करना चाहते हैं। अब इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए, जब कहते कि पूरे कहते कि पॉलिटिकल सिस्टम नहीं उसको कहते कि अपना लिया है। तो ये ऐसा कहते कि पूरे देश भर में इसका फैला। तो मैं चाहता हूं कि अगर हम जुड़े तो हमें पूरे सिस्टम को जो है ना एक साथ अगर हम मिलकर काम करेंगे तो मेरे को लगता है कि और बेहतरीन ढंग से हम इसके रिजल्ट दे सकते हैं। और इसमें क्या है कि जो मेरे को लगता है कि जो समस्याएं आती हैं क्यों नहीं हम लोग एक साथ काम करते। एक मेरे को लगता है कि हम यहाँ जो दिल्ली में बैठ के तो बहुत बड़े बड़े आइडिया हम बना लेते हैं, लेकिन जैसे अभी किसी ने कहा भी था कि जो ग्राम सेवक है, जो आंगनवाड़ी का वर्कर है और जो बीडीओ है, जो तहसीलदार है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, जब तक वो लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे ना, जब तक अवेयरनेस, मेरे को लगता है लैक ऑफ अवेयरनेस भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हम सही ढंग से बात जो है उन तक नहीं रख पाते हैं। दूसरा मेरे को लगता है कि एक जो है ना लैक ऑफ स्टाफ, निचले लेवल पे बहुत सी पोस्टें खाली पड़ी हैं। मैंने तो कई राज्यों में देखा है कि अप टू 50-60% पोस्ट जो बिल्कुल कटिंग एज लेवल पे हैं, जो कि एक्चुअल काम करने वाले हैं, पटवारी काम करने वाले हैं या फॉरेस्ट गार्ड काम करने वाले हैं या दूसरे जो भी लोग हैं जो कि एक्चुअल काम करते हैं, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। अब उनको लगता है यार ये कौन सा कन्वर्जेंस, मेरे से अपना ही काम नहीं हो रहा, मैं दूसरे के साथ मिलकर क्या काम करूंगा। तो ऐसे ही वो थोड़ा डिस्करेज रहता है कि नहीं ये तो अपने को एक्स्ट्रा लोड दिया जा रहा है तो मेरे को काम नहीं करना। और तीसरा मेरे को लगता है कि एक लैक ऑफ फीडबैक भी रहता है। हमारा आइडिया हो सकता है बहुत अच्छा हो, लेकिन जो एक्चुअल जो लोग इंप्लीमेंट करते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है वो अपने को सही बता सकते हैं। नहीं इस चीज को अगर इस ढंग से किया जाए तो मुझे लगता है कि और बेहतरीन कहते हैं कि फीडबैक आपका। ये मैं फीडबैक इसलिए भी कह रहा हूं, जैसे ही हमने ए हेल्प लॉन्च किया तो हमने इसको कहते हैं फील्ड से फीडबैक लेना भी शुरू किया कि वो लोगों को क्या कहना है। तब हमें पता चला कि जो इनके रेट्स हैं, जैसे कि मतलब वैक्सीनेशन का रेट है, एन्यूमरेशन का रेट है, जो डिफरेंट एक्टिविटी पशुपालन विभाग करता है, वो कहते 12-13 साल से कभी रेट कहते रिवाइज ही नहीं हुए हैं। जो 11-12 में रिवाइज हुए थे तो आज उस रेट पे कोई भी काम करने को तैयार नहीं है, तो कोई क्यों काम करेगा। तो हमने जैसे ही हमें ये फीडबैक मिला तो हमने उस रेट को भी रिवाइज किया। अब हमने उनको अट्रैक्टिव रेट देते हैं कि अगर आप वैक्सीनेशन करोगे तो ये रेट मिलेगा, और जो भी डिफरेंट एक्टिविटी है, पशु गणना का कार्य करेंगे तो ये रेट मिलेगा, आप दूसरे वर्कशॉप में जाएंगे तो ये रेट। तो मेरे को लगता है ये जो है अपना
फीडबैक लूप जो है ना, ये कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। जो एक्चुअल जो लोग काम करते हैं उनसे अगर हम फीडबैक लेंगे तो मुझे लगता है कि एक बहुत बेहतरीन ढंग से काम हो सकता है। दूसरा, जैसे कि मैंने कहा कि लैक ऑफ अवेयरनेस है, उसके लिए भी हमें जो आईसी है और बेहतरीन ढंग से करना चाहिए, क्योंकि जहां स्टाफ नहीं है वहां तो उन लोगों के लिए तो बहुत फायदा है कि अपने को दूसरे पार्टनर मिल रहे हैं और ये बेहतरीन ढंग से काम कर रहे हैं। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगा। मेरे को क्या है कि झारखंड जाने का मौका मिला। अपने जैसे अभी कहते बात भी चल रही थी एमजी नरेगा की। एमजी नरेगा में बहुत बड़ा बजट आता है, 86,000 करोड़ का 24-25 का बजट है, तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है, लेकिन वो सही ढंग से यूटिलाइज हो और लोगों की लाइवलीहुड हो। हमारा तो ये सपना है कि ऐसा होना चाहिए कि लोगों को जरूरत ही ना पड़े एमजी नरेगा की। वो कहेंगे हमें तो एमजी नरेगा मुक्त गांव हो गया, हमारे पास इतना कहते हैं आजीविका के साधन हो गए, हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं है, हमें तो वहां तक जाना चाहिए। तो मेरे को झारखंड जाने का मौका मिला, तो मैंने देखा कि उन्होंने एक योजना लागू करी है, बिरसा हरित ग्राम योजना। तो मुझे तो बहुत अच्छा आइडिया लगा। उसमें उन्होंने क्या किया है कि आम का कहते हैं कि प्लांटेशन वो करवाते हैं, कि कितना बेहतरीन काम है। लेकिन क्या है कि उसका आम का प्लांटेशन के लिए डीपीआर बनवाना, लोगों को आगे लेके आना, ये कौन करेगा? तो इसके लिए वहां हमारा कहते जो भी एनजीओ पार्टनर्स हैं वो आगे आए। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए जो डीपीआर बनवाने का काम है, लोगों को मोबिलाइज करने का काम है, उनको समझाने का काम है, वो हम करेंगे। तो अब क्या है कि गवर्नमेंट को इतने बड़े कहते कि सोल्जर कहते कि ग्राउंड पे मिल गए जो कि ये काम कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट बड़ा अच्छा है। फिर उन्होंने क्या कि जो हमारा कम्युनिटी को भी जोड़ा, बागवानी सखी एक उन्होंने तैयार करी, जो कि कम्युनिटी से ही कुछ महिलाओं को तैयार किया गया, जो कि ये सारा प्लांटेशन का काम, उसके रख रखाव का काम वो पूरा कहते कि सिखा सकती हैं, तो उसको लिया। फिर उन्होंने एक दीदी बगिया योजना भी स्टार्ट करी कि ये तो हमें कहते कि प्लांटेशन कैसे करेंगे जब तो कहते कि प्लांट ही हमारे पास अच्छे नहीं है, जो अच्छे कहते कि पौधे लगाए जा सके। तो इसके लिए भी तो पूरा अगर आप कहते कि प्रॉब्लम को 360 डिग्री से देखोगे और उसमें कैसे कैसे उसको एड्रेस कर सकते हो, कौन कौन सा पार्टनर कहां से जुड़ सकता है, तभी कहते कि उस प्रॉब्लम को हल किया जा सकता है। तो उन्होंने लगभग 1,12,000 बेनिफिशियरी आज तक इसके तहत कहते कि तैयार कर दिए हैं। कितनी बड़ी अचीवमेंट है सिर्फ झारखंड के लिए। और मेरे को कुछ गांव वालों से बातचीत करने का मौका भी मिला, गांव वाले बड़े खुश हैं। अब क्या है कि हर गांव वाला साल में 35 से 40 हजार रुपया कमा रहा है, जो कि टारगेट है कि 50,000 रुपया तो आराम से 1 एकड़ से प्रति वर्ष कमाया जा सकता है, और 20 से 25 साल आराम से उनको कहते कि इससे कहते कि फसल मिल सकता है। तो मैं आपको इसी थॉट के साथ छोड़ना चाहूंगा कि अगर हम सब लोग मिल के अपना दिमाग लगाएं और मिल के ताकत लगाएं तो वी कैन मेक ए ह्यूज डिफरेंस। और जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत अगर विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो 2047 तक, तो जब तक हमारे कहते आदिवासी भाई और ग्रामीण और वल्नरेबल पॉपुलेशन और महिलाएं और सब लोग जो भी हैं एक साथ जुड़ के नहीं खड़े होंगे, तब तक वो सपना साकार करना बहुत मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच।